अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपनी इंग्लिश की बुक देखिए इंग्लिश रीडर। सबसे पहले पीए फर्स्ट का सिलेबस एक बार चेक करते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चेक किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लेसन नंबर 1 ब्रेवो मंजू। मैंने आपको क्या बताए थे कि ये आपको 5 चैप्टर जो हैं वो आपको पीए फर्स्ट के लिए कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसमें से लेसन नंबर 1 ब्रेवो मंजू, लेसन नंबर 2 द बेगर किंग, लेसन नंबर 3 एन इनविजिबल मैन, लेसन नंबर 4 थॉमस एल्वा एडिसन, लेसन नंबर 5 द नाइटिंगेल एंड द ग्लो वॉर्म। ठीक है, ये 5 चैप्टर जो थे वो मैंने आपसे कहा था कि ये आप लोगों को पीए फर्स्ट के लिए कंप्लीट करने हैं, जिसमें से हम लोग पार्ट नंबर 1 में अपना लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइजेज, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में सेम पैटर्न है हमारा, लेसन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट नंबर 3 में हम लोग लेसन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेसन नंबर 4, और ये कौन सा हो जाएगा हमारा पार्ट नंबर 4। ठीक है, किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 24। तो चलिए निकालिए पेज नंबर 24 सभी लोग मेरे साथ। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 24 पर हम लोग का क्या है, पेज नंबर 24 आज हम लोग को पढ़ना है। इसमें हम लोग का लेसन नंबर है, चेक करते हैं एक बार कौन सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, लेसन नंबर 4। सबसे पहले यहाँ पर तो डेट शो करेंगे, जो हमारी डेट है आज की, और पार्ट नंबर क्या डालेंगे यहाँ पर, पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4 यहाँ डेट शो करिएगा। जब भी वीडियो आप लोग को अपलोड होती है वो वाली डेट शो करनी है। लेसन नंबर 4 क्या है, थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, लेसन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, थॉमस एल्वा एडिसन। एडिसन के बारे में आप सभी ने सुना होगा, एडिसन कौन है, और नहीं सुना होगा तो इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा ध्यान से सभी को सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, एडिसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं उसको इन्वेंट किया था, यानी कि ईजाद किया था। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब ईजाद करने वाले हैं, यानी अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज़ कर पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं, थॉमस एल्वा एडिसन की वजह से। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाया था और इस दुनिया में लेकर आए थे, जिसकी वजह से आज हम लोग को लाइट मतलब डार्क नज़र नहीं आता है, सब कुछ कैसा नज़र आता है, ब्राइट। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने उनके बारे में और उन्होंने किस तरह से क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में करी थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये कलरफुल बॉक्स पढ़ती हूँ जो ब्लैक से हाईलाइट है। इससे क्या होगा, मैं हर बार चैप्टर में बताती हूँ कि इससे हमें चैप्टर का आइडिया होगा कि ये चैप्टर जो है उसमें हम किस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और सभी को इसके बारे में क्वेश्चंस मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आने चाहिए। ठीक है, कि थॉमस एल्वा एडिसन, हमसे कोई भी पूछ सकता है कि थॉमस एल्वा एडिसन जो है वो कौन थे, तो हम लोगों को नॉर्मली पता होना चाहिए कि थॉमस एल्वा एडिसन कौन थे और उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी थी और हमारे लिए किस तरह से हम लोग को, मतलब किस वजह से हम लोग उनको वो फेमस हैं इतने, किस वजह से हम लोग उनको जानते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से वो फेमस हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ देखिए, सबसे पहले ये बॉक्स देखते हैं हम। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, वी ऑल शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज लाइफ। कह रहे हैं कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ ग्रेट साइंटिस्ट, ये कौन थे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे थॉमस एल्वा एडिसन। कह रहे हैं ये दिस इज़ अ स्टोरी, यानी ये जो स्टोरी है ये कह रहे हैं ये एक ऐसी कहानी है जो ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताई जा रही है। हु इन्वेंटेड, कह रहे हैं जिन्होंने इन्वेंट किया था यानी ईजाद किया था क्या चीज़, इलेक्ट्रिक बल्ब यानी वो बल्ब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो यानी कि लाइट से चलता हो। ठीक है, तो कह रहे हैं वी ऑल शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज लाइफ, कह रहे हैं हम सभी को इनसे इंस्पायर होना चाहिए, इनकी लाइफ से, यानी कि हम सभी को इनसे मतलब मोटिवेशनल मिलता है हमें इन सभी को कि हम इन्होंने इतना अच्छा काम किया जिसकी वजह से आज हम लोग अपनी लाइफ को बेटर यानी कि बहुत अच्छे तरीके से लाइट के ज़रिए देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चैप्टर पढ़ते हैं। व्हाट डू यू डू व्हेन इट बिकम्स डार्क, यू सिंपली प्रेस अ स्विच एंड द लाइट आर ऑन, बट डू यू नो हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट, ही वॉज थॉमस एल्वा एडिसन एन अमेरिकन साइंटिस्ट। देखिए यहाँ पर मैंने पैरा रीड कर दिया है, पैरा वाइज रीड कर रही हूँ, मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी। यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं, व्हेन एडिसन वॉज अ यंग बॉय, कह रहे हैं व्हाट डू यू डू व्हेन इट बिकम्स डार्क, कह रहे हैं कि आप क्या करते हैं जब डार्क होता है, डार्क यानी कि बिल्कुल अंधेरा होता है, तो आप क्या करते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यू सिंपली प्रेस अ स्विच एंड द लाइट आर ऑन, कह रहे हैं कि लाइट्स आर ऑन, कह रहे हैं कि यू सिंपली, आप सिंपली यानी क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं और लाइट जो है वो सभी क्या हो जाती हैं,
ऑन हो जाती हैं, यानी कि जलना स्टार्ट कर जाती हैं। बट डू यू नो हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट, कह रहे हैं क्या आप, लेकिन बट यानी कि लेकिन क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइट जो है वो किसने इन्वेंट करी है। हु यानी कि कौन है इन्वेंशन उसका, इन्वेंटर। ही वॉज थॉमस एल्वा एडिसन एन अमेरिकन साइंटिस्ट, कह रहे हैं वो कौन है, थॉमस एल्वा एडिसन है, जो कौन है, एक अमेरिका के बहुत बड़े, बहुत फेमस, बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरा है, व्हेन एडिसन वॉज अ यंग बॉय ही डिड नॉट लाइक टू स्टडी मच, रेदर ही लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, ही वॉज अ क्यूरियस बॉय एंड वॉज ऑलवेज ईगर टू नो द रीजन्स बिहाइंड एवरीथिंग, he was fond of asking all sorts of questions and was never satisfied until he got the right answers. There are many interesting stories about his childhood and you might be interested to know some of them. देखिए यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं, मैंने रीड कर दिया पहले पैरा को। देखिए व्हेन एडिसन वॉज अ यंग बॉय, कह रहे हैं एडिसन जब यंग बॉय थे, यानी छोटे बच्चे, यंग कहते हैं छोटे को, बॉय यानी कि लड़का, जब वो छोटे लड़के थे, छोटे बच्चे थे। ही डिड नॉट लाइक टू स्टडी मच, कह रहे हैं उन्हें ज़्यादा स्टडी करना पसंद नहीं थी, यानी कि पढ़ना उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं था। रेदर ही लव टू डू एक्सपेरिमेंट, उन्हें क्या पसंद था, उन्हें पढ़ाई ज़्यादा पसंद नहीं थी, उन्हें बल्कि क्या पसंद था, एक्सपेरिमेंट, नए नए एक्सपेरिमेंट करना चीज़ें पसंद थी। ठीक है, ही वॉज अ क्यूरियस बॉय एंड वॉज ऑलवेज ईगर टू नो द रीजन्स बिहाइंड एवरीथिंग, कह रहे हैं वो एक ऐसे लड़के थे जिनको हर चीज़ के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। ठीक है, he was fond of asking all sorts of questions and was never satisfied until he was never satisfied। देखिए he was fond of asking all sorts of questions and was never satisfied until he got the right answer, कह रहे उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। fond of asking all sorts of questions यानी कि बहुत से क्वेश्चंस होते थे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जब तक उनको उसका एक कंप्लीट आंसर, until he got the right answer यानी जब तक उनको राइट आंसर यानी कि सही जवाब नहीं मिल जाता था तब तक वो सेटिस्फाई, यानी कि बिल्कुल वो जब तक उन लोगों को उनको थॉमस एल्वा एडिसन को करेक्ट आंसर नहीं मिलता था तब तक वो उस क्वेश्चंस का आंसर को जानने के लिए इंतज़ार करते थे। ठीक है, देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड यू माइट बी इंटरेस्टेड टू नो सम ऑफ देम, कह रहे हैं कि उनसे रिलेटेड बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग यानी मज़ेदार कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं अबाउट हिज चाइल्डहुड, यानी कि उनके बचपने से रिलेटेड, किसके, थॉमस एल्वा एडिसन के। ठीक है, एंड यू माइट बी इंटरेस्टेड टू नो सम ऑफ देम, और कह रहे हैं कि आप जो है इनकी क्या कहते हैं, आपने इनकी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को, कुछ ऐसी स्टोरीज़ होंगी जिनको आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा होगा, वरना फिर अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, Edison was only 8 years old. One day he was at school. The teacher was teaching about the birds. Suddenly, young Edison got up. Madam, why can't man fly like a bird? He asked. The teacher was irritated because man has no wings. She just tried to overlook the question. Edison thought for a moment and said, but the kites also have no wings. Even then we can fly them in the sky. Why the teacher lost her patience? Now the teacher lost her patience. She thought that Edison was a naughty boy and trying to tease her. So she complained to the principal. The principal called Edison's parents and asked them to take him out of the स्कूल। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैंने पैरा रीड किया है, इसको एक्सप्लेन करते हैं वर्ड टू वर्ड। कोई ऐसी डिफ़िकल्ट मीनिंग हो जो आप लोगों को नहीं आती तो उसको आप अपनी कॉपी के बैक पेज पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है ये सभी वर्ड्स मीनिंग यहाँ हम लोग को पेज के लास्ट में ही गिवन है। जैसे कि फर्स्ट पेज में हमारे देखिए 1 2 ब्लू से वर्ड्स थे, इन्वेंटेड और नॉटी। तो इन्वेंटेड का मीनिंग होता है फाइंड आउट यानी कोई चीज़ फाइंड करना, और नॉटी का मतलब होता है मिस्चीवियस। ठीक है, शरारती। यानी ये बुक जो है वर्ड मीनिंग है ये आप लोग की यही वर्ड्स मीनिंग है, इसको आप लोग को बुक से ही लर्न करना है। ठीक है, जितनी पेजेस पर ब्लू कलर से वर्ड्स हैं उतने ही आपको वर्ड्स मीनिंग नीचे गिवन है। सपोज पेज नंबर 24 पर सिर्फ 2 वर्ड्स थे तो यहाँ पर सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, हाईलाइटेड 2 वर्ड्स थे, इन्वेंटेड और नॉटी। पेज नंबर 25 पर चेक करिए, सिर्फ स्पॉइल्ड है, स्पॉइल्ड कहते हैं स्टेन को। ठीक है, एकदम ख़राब हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो ये आप लोग को बुक से ही लर्न करनी है, कॉपी में नोट करने की उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए हम कहाँ थे, देखिए एडिसन वॉज ओनली 8 years old. वन डे ही वॉज एट स्कूल, कह रहे हैं एडिसन वॉज ओनली 8 years old, कह रहे हैं एडिसन जो है सिर्फ 8 साल के एक लड़के हैं, जबकि हमें यहाँ पर बात बताई जा रही है वन डे, एक दिन की बात है, ही वॉज एट स्कूल, वो जब स्कूल थे। द टीचर वॉज टीचिंग अबाउट द बर्ड्स। सडनली यंग एडिसन गेट अप मैडम
वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, कह रहे हैं कि जब ये तब की बात बता रहे हैं जब एडिसन जो थे 8 ईयर्स ओल्ड थे, यानी 8 साल के थे, और वो उस वक्त की बात बता रहे हैं जब वो एक स्कूल में थे, पढ़ा करते थे, जहाँ पर वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उनके जो टीचर थे वो उन्हें क्या पढ़ा रहे थे, बर्ड्स के बारे में पढ़ा रहे थे, टीचिंग अबाउट बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स के बारे में। सडनली यानी कि एकदम से एडिसन जो है गॉट अप यानी कि खड़े हुए, यंग एडिसन यानी जब वो छोटे थे 10 साल के थे, ठीक है, सॉरी 8 साल के, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, उन्होंने क्या क्वेश्चन किया, स्टैंड हुए, वो खड़े हुए जब टीचर उनको उस वक्त ही ये बात बता रहे हैं जब वो अपने क्लास में थे, पढ़ रहे थे, 8 साल की उम्र में थे, उनके टीचर उन्हें बर्ड पर चैप्टर पढ़ा रही थी, ठीक है, पूरी क्लास में। तो उन्होंने क्या किया, एकदम खड़े हुए, सडनली यानी एकदम खड़े हुए, और उन्होंने टीचर से पूछा कि वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, कि मैन जो है वो चिड़ियों की तरह, एक चिड़ियों की तरह मैन जो है वो हमारे क्यों नहीं उड़ सकते हैं। मैन यानी कि इंसान जो है, आदमी जो है वो हमारे, इंसान, औरत, आदमी, लड़का लड़की जो भी हैं, उन्होंने पूछा कि अगर बर्ड्स जो हैं वो हमारी एयर में या हवा में उड़ सकती हैं, आसमान में उड़ सकती है, तो हमारे मैन जो हैं वो क्यों नहीं उड़ सकते हैं, ठीक है। She just tried to overlook the question. Edison thought for a moment and said, sorry, he asked the teacher was irritated. टीचर, जब उन्होंने ये क्वेश्चन किया टीचर से, तो टीचर बहुत ज़्यादा थोड़ा इरिटेट यानी थोड़ा गुस्से में आ गई वो, और उन्होंने कहा क्योंकि, बिकॉज, रीज़न दिया, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि मैन के पास, जो इंसान होते हैं उनके पास विंग्स नहीं होते, यानी पर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो हवा में नहीं उड़ सकते। तो ऐसा किसने जवाब दिया, किसने आंसर किया है, किसने रिप्लाई दिया, टीचर ने, किसको, थॉमस एल्वा एडिसन को, ठीक है, जो सिर्फ कितने साल की उस वक्त, 8 ईयर्स ओल्ड। फिर कह रहे हैं शी जस्ट ट्राई टू ओवरलुक द क्वेश्चन, एडिसन थॉट फॉर अ मोमेंट एंड सेड, उन्होंने उस क्वेश्चन को, उनका मतलब जो भी जवाब था उधर से टीचर का, उन्होंने उस जवाब को सुना और कुछ वक्त सोचने के बाद उन्होंने कहा फॉर अ मोमेंट एंड सेड, बट द काइट्स ऑल्सो हैव नो विंग्स इवन दे देन वी कैन फ्लाई दैम इन द स्काई, लेकिन काइट्स जो है उनकी भी कोई भी विंग्स नहीं होती, यानी कि पतंग, काइट्स कहते हैं पतंग को, उन्होंने कहा पतंग जो होती है उनकी भी कोई पंख नहीं होते, पर यानी कि नहीं होते, पर या पंख एक ही चीज़ है, ठीक है। इवन, लेकिन फिर भी कह रहे हैं देन वी कैन फ्लाई दैम इन द स्काई, लेकिन फिर भी हम उनको हवा में उड़ा सकते हैं। नाउ द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, She thought that Edison was a naughty boy and trying to tease her. फिर टीचर जो कह रही हैं उनको मतलब बिल्कुल भी अपना पेशेंस जो उन्हें बहुत वैसे ही गुस्सा आया था, क्योंकि उन्होंने ऐसा अपोजिट क्वेश्चन किया था उनके सामने। लेकिन अब टीचर ने क्या कहा, ट्राइंग टू टीज हर, उन्होंने समझ लिया कि ये जो बच्चा है ये मुझे सिर्फ परेशान कर रहा है, ठीक है, नॉटी यानी कि शरारती बच्चा। सो शी कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, फिर सो यानी कि इसलिए उन्होंने क्या किया, मतलब इसलिए उन्होंने क्या किया, कंप्लेन यानी कि शिकायत की उनकी, कहाँ पर, प्रिंसिपल से, जो स्कूल की प्रिंसिपल थी। हेड यानी द प्रिंसिपल कॉल्ड एडिसन्स पेरेंट्स एंड आस्क्ड देम टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, और प्रिंसिपल ने क्या किया, एडिसन्स जो थे यानी कि थॉमस एल्वा एडिसन का, सिर्फ हमें यहाँ पर शॉर्ट नेम गिवन दे रहे हैं एडिसन, ठीक है, तो एडिसन्स के पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि आप अपने बच्चे को यहाँ से हमारे स्कूल से ले जाइए। क्यों, क्योंकि वो नॉटी क्वेश्चंस टीचर से कर रहे थे, ठीक है। सेम पेज नंबर पर है हम, इसका लास्ट पैरा देखिए इस पेज नंबर का। यंग एडिसन्स मदर बिगेन टू टीच हिम एट होम, शी वॉज अ गुड लेडी, शी ऑलवेज हियर्ड हिम पेशेंटली एंड ट्राई टू सेटिस्फाई ऑल हिज क्यूरियोसिटीज। एडिसन वॉज अ गुड ऑब्जर्वर, he used to observe things very closely and do a lot of experiments to find out the reasons behind. Some of his experiments were silly but he learned a lot of things from them. देखिए कह रहे हैं कि यंग एडिसन जो हैं, यंग एडिसन्स की मदर जो हैं वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा, टू टीच हिम एट होम, यानी उन्हें स्कूल से जब बाहर निकाल दिया गया तो जो एडिसन्स की मदर थी यानी कि जो थॉमस एल्वा एडिसन की जो माँ थी, उन्होंने क्या किया, उन्हें घर में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। टीच यानी कि पढ़ाना, हिम किसको कह रहे हैं, थॉमस एल्वा एडिसन को कह रहे हैं, एट होम यानी कि घर में। नेक्स्ट कह रहे हैं शी वॉज अ गुड लेडी, वो बहुत अच्छी लेडी थी, बहुत अच्छी मतलब कि वुमेन औरत थी। शी ऑलवेज हियर्ड हिम पेशेंटली एंड ट्राई टू सेटिस्फाई ऑल हिज क्यूरियोसिटीज, कह रही है वो हमेशा हियर्ड यानी कि सुनना, उनको बहुत सब्र से सुनती थी, जो भी वो क्वेश्चन उनसे किया करते थे और जो भी वो उनके आंसर पूछा करते, मतलब जो भी वो चाहते थे उस चीज़ को वो बहुत ध्यान से उनका कहना मतलब माना करती थी, सुना करती थी, ठीक है। एडिसन यानी क्यूरियोसिटी, जो भी वो क्वेश्चंस करते थे। एडिसन वॉज, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि ही वॉज अ क्यूरियस बॉय एंड वॉज ऑलवेज ईगर टू नो द रीजंस बिहाइंड एवरीथिंग, क्योंकि वो एक ऐसे लड़के थे जिसका उन्हें मतलब कि जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा एकदम क्वेश्चंस किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है एडिसन वॉज अ गुड ऑब्जर्वर, एडिसन जो है वो क्या है, गुड ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर यानी कि
ऑब्जर्वर देखने वाला, यानी कि वो जिस चीज़ को भी देखते हैं बहुत गौर से, यानी कि उस चीज़ के बारे में पूरी तह तक जाते हैं। ठीक है, ही यूज़ टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, कह रहे हैं कि वो किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं बहुत करीबी से। एंड डू, जैसे कि उन्होंने बर्ड्स का जो टीचर उन्हें एक्सप्लेन कर रही थी टॉपिक, तो उन्होंने बर्ड्स पे कितने क्वेश्चंस करे थे, ठीक है, टीचर से। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड, और फिर वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं जिस भी टॉपिक को वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड, यानी कि उसके बिहाइंड, यानी कि उससे रिलेटेड जितने भी उनके टॉपिक होते हैं उससे रिलेटेड वो बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो उनके अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट टू फाइंड, जिसकी वजह से वो जो भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे क्वेश्चंस आंसर्स मिल सकें। ठीक है, सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वर सिली बट ही लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम, कह रहे हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स इनके बहुत ज़्यादा सिली होते थे, यानी स्टूपिड, एकदम फिजूल के होते थे, लेकिन कह रहे हैं लेकिन ही लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम, लेकिन उन्होंने अपने सिली एक्सपेरिमेंट से भी बहुत सी चीज़ें नई सीखी थी। ठीक है, कभी कोई भी काम हम करते हैं तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो हम जो काम कर रहे हैं वो हमेशा ठीक ही रहे। ठीक है, तो कह रहे हैं उन्होंने ऐसे बहुत से सिली यानी बहुत से स्टूपिड से एक्सपेरिमेंट भी किए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें उससे भी उन एक्सपेरिमेंट से भी, सिली एक्सपेरिमेंट से भी बहुत सी सीख मिली। ठीक है, ही लर्न यानी कि बहुत से सबक मिले। चलिए, ये टू मीनिंग्स हैं। इन्वेंटेड का मतलब फाइंड आउट, नॉटी का मतलब मिस्चीवियस, सिर्फ दो हमें कलर से ब्लू कलर से हाईलाइट है, तो हमें सिर्फ ये दो वर्ड मीनिंग यहाँ पर इस पेज नंबर 24 पर लर्न करनी है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 25 पर, देखिए पेज नंबर 25 पर सिर्फ एक वर्ड मीनिंग है, वर्ड है स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड के मीनिंग होते हैं स्टेन, ठीक है, एकदम बेकार हो जाना, ख़राब हो जाना। चलिए अब पेज नंबर 25 हम रीड करेंगे, यहाँ तक हम कर चुके हैं कंप्लीट पैरा। One day he was in his garden when he saw a bird. It flew down to the ground, picked up some worms and flew back to a tree. An idea struck his mind. The birds eat worms and so they can fly. He thought if a man eats, he should also fly. He caught a few worms, beat them into a pulp and mixed it with water. Then he took the mixture of a made. If you drink this mixture you can fly like a bird, he said. The poor girl believed him and drank the mixture. You can well imagine what might have happened to her. When Edison's mother came to know of it, she rebuked him and warned him not to do such silly experiments in future. अब देखिए पैरा का मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वन डे कह रहे हैं एक दिन की बात है, ही वॉज इन हिज गार्डन व्हेन ही सॉ अ बर्ड, कह रहे हैं वो जब अपने गार्डन में थे उन्होंने क्या देखा, सॉ यानी सी यानी देखना और सॉ यानी कि देखा था। ठीक है, तो देखा उन्होंने क्या देखा था, इसी की पास्ट फॉर्म है, यानी कि जो काम हो चुका है। ठीक है, उसमें हम लगाते हैं पास्ट फॉर्म यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वन डे एक बार की बात है, एक दिन की बात है, ही वॉज इन हिज गार्डन, वो अपने गार्डन में थे। व्हेन ही सॉ अ बर्ड, जब उन्होंने क्या देखा था, एक बर्ड दिखी थी, यानी कि एक चिड़िया दिखी थी। फिर कह रहे हैं इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अप सम वर्म्स एंड फ्लू बैक टू अ ट्री, कह रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा, वो नीचे उतरी ग्राउंड पर और उसने कुछ वर्म्स उठाए उस बर्ड्स ने, वर्म्स कहते हैं कीड़े मकोड़े जो होते हैं, एंड जो बरसात में अक्सर निकलते हैं, एंड फ्लू बैक टू अ ट्री, और फिर वो वापस कहाँ पर चली गई, ट्री पर वापस चली गई वो वर्म्स को लेने के बाद। वर्म्स क्या है, इंसेक्ट्स हैं हमारी। ठीक है, एन आइडिया स्ट्रक हिज माइंड, उनके दिमाग में एक आइडिया आया उन बर्ड्स को देखकर। द बर्ड्स ईट वर्म्स एंड सो दे कैन फ्लाई, उनके दिमाग में माइंड में क्या आइडिया आया कि ये जो बर्ड्स हैं ये वर्म्स जो हैं ईट कर रही हैं, इसलिए ये शायद हवा में उड़ सकती हैं। ही थॉट इफ़ अ मैन ईट्स ही शुड ऑल्सो फ्लाई, उन्होंने क्या सोचा, ही थॉट यानी कि उन्होंने सोचा, ही किसके लिए यूज़ किया गया है, उन्होंने यानी कि थॉमस एल्वा एडिसन के लिए। ठीक है, ही मेल हैं, ही के लिए मेल के लिए मैंने बताई आपको ही यूज़ करते हैं, और अगर कहीं फीमेल की बात आती है या गर्ल की बात आती है तो हम उसमें, या लेडी की बात आती है, वुमेन जो भी है, फीमेल जितनी भी हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, शी। ठीक है, इसी तरह से ही जो है बॉय, ओल्ड मैन और यंग बॉय, जितने भी बॉय मैन ओल्ड हैं वो सभी हमारे किस में आ जाते हैं, ओल्ड मैन, सॉरी वुमेन नहीं, वो हमारे आ जाते हैं शी में, ही में। तो यहाँ पर ही यूज़ कर रहे हैं थॉमस एल्वा एडिसन के लिए, कह रहे हैं ही थॉट यानी कि थॉमस एल्वा एडिसन ने सोचा, यानी कि उन्होंने सोचा इफ़ अ मैन ईट्स, अगर मैन भी इसको खा लें, क्या देखा था उन्होंने कि एक बर्ड आई, यानी कि बर्ड्स जो हैं वो नीचे आ रही ग्राउंड में और वर्म्स को उठाकर और फिर वापस ट्री पर जाकर बैठ जाती हैं और उसको खाना स्टार्ट कर देती हैं। उनके माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना, यानी कि ये बर्ड्स जो हैं ये वर्म्स को खाकर ही शायद हवा में उड़ रही हैं, तो क्यों ना मैन को भी ये बर्ड्स, अगर ये वर्म्स खिलाए जाएं तो वो भी हवा में हमारे उड़ सकते हैं। ठीक है, उनके माइंड में इस तरह से आइडिया आया इन बर्ड्स को देखकर। वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, इतने समझदार
नहीं थे, ठीक है। ही कॉट अ फ्यू वॉर्म्स, उन्होंने कैच यानी कि पकड़ा, और कॉट यानी कि पकड़ा था। मैंने बताया काम जो हो चुके हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस। ग्रामर में पढ़ेंगे ये चीज़ें हम। ही कॉट अ फ्यू वॉर्म्स, उन्होंने कुछ वॉर्म्स उठाई वहाँ से। बीट देम इनटू अ पल्प एंड मिक्सड इट वाटर, उसको क्या करा, वाटर में मिक्स कर दिया। बीट यानी उसको दबा कर मिक्स करके। देन ही टुक द मिक्सचर ऑफ अ मेड, इफ़ यू ड्रिंक दिस मिक्सचर यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, ही सेड द पुअर गर्ल। देखिए एक लड़की, उन्होंने क्या किया, एक लड़की को देखा और उससे क्या कहा, उस लड़की से उन्होंने थॉमस एल्वा एडिसन ने उन लड़की से क्या कहा कि अगर आप ये मिक्सचर जो है, अगर आप इसको टुक यानी कि ले लें, इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर आप इस मिक्सचर को पी लेंगे, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो आप जो है हवा में एक बर्ड की तरह यानी एक चिड़िया की तरह उड़ सकती हैं। ही सेड, किसने कहा है ये, ही थॉमस एल्वा एडिसन ने, ठीक है। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, पुअर गर्ल ने उन पर भरोसा किया। बिलीव्ड यानी कि भरोसा किया, पुअर यानी कि गरीब, उस गरीब लड़की ने उन पर थॉमस एल्वा एडिसन पर इस बात को सुनकर भरोसा किया कि हो सकता है अगर बर्ड्स जो हैं वॉर्म्स को खाने पर उड़ सकती हैं तो मैं भी हो सकता है ये वॉर्म्स को खाने पर हवा में उड़ सकूँ, ठीक है। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उन्होंने क्या किया, उस मिक्सचर को पी लिया। यू कैन वेल इमेजिन वॉट माइट हैव हैपन टू हियर, कह रहे हैं क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि उस वक्त क्या हुआ होगा। व्हेन एडिसन्स मदर केम टू नो ऑफ इट, एकदम क्या हुआ, व्हेन यानी जब एडिसन की मदर वहाँ पर आई, केम टू नो यानी कि जानने के लिए वहाँ पर आई कि यहाँ पर क्या हो रहा है। शी रिब्यूक्ड हिम एंड वार्न्ड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स इन फ्यूचर, उन्होंने उन्हें बहुत डांटा और वार्न किया यानी कि उन्हें धमकी दी यानी कि वार्न किया कि आइंदा से आप अपने फ्यूचर में यानी इन फ्यूचर आप इस तरह से सिली एक्सपेरिमेंट्स यानी बेवकूफ़ी वाले एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे, ठीक है। किसने कहा था ये, थॉमस एल्वा एडिसन की मदर ने कहा था थॉमस एल्वा एडिसन से, ठीक है। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर पर है, पेज नंबर 25। ऑन अदर ओकेजन ही वेंट टू poultry farm with his mother. There he noticed a hen sitting on its egg. When he asked his mother, she replied, "The hen is hatching its egg." After some time, chicken was come out of the eggs. Young Edison thought to try it out himself. He collected some eggs and sat over them to hatch. Well, when he got up, he did not find any chicken there. Only his shorts were spoiled. His mother gave him a good beating this time. देखिए यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं, फिर एक दूसरे ओकेजन में ये गए थे, कह रहे ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म था विद हिज मदर यानी अपने मदर के साथ एक फार्म हाउस गए थे, फार्म हाउस देखा होगा सभी ने। देयर ही नोटिस्ड अ हैन सिटिंग ऑन इट्स एग, उन्होंने कह रहे हैं कि एक मुर्गी को देखा यानी एक हैन को देखा जो एग्स पर कई एग्स थे उन पर सिटिंग थी यानी कि बैठी हुई थी। व्हेन ही आस्क्ड हिज मदर, जब उन्होंने अपनी मदर से पूछा, आज यानी कि क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, उन्हें हर चीज़ से रिलेटेड बहुत से उनके माइंड में क्वेश्चंस रहा करते थे, ठीक है। और जब तक उन्हें उनका मतलब कंप्लीट आंसर नहीं मिल जाता था तो उसका वो क्या करते थे, जब तक उस क्वेश्चन के आंसर का वेट करते थे, मतलब कि उस क्वेश्चन के आंसर को जानने की कोशिश करते थे, ठीक है, एकदम लगन से। शी रिप्लाइड, उन्होंने अपनी मदर से क्वेश्चन किया उस एग को, जब क्या देखा था उन्होंने, उन हैंड्स को देखा था उन एग के ऊपर बैठे हुए, ठीक है। सिट कहते हैं बैठने को और सिटिंग यानी कि बैठी हुई है। तो उन्होंने क्या कहा, व्हेन ही आस्क्ड हिज मदर, जब उन्होंने अपनी मदर से आस्क किया यानी कहा, शी रिप्लाइड, उन्होंने क्या जवाब दिया, द हैन इज़ हैचिंग इट्स एग, हैचिंग कहते हैं एग का बर्ड्स का एग में से बाहर आना, उस प्रोसेस को कहते हैं हैचिंग। तो कह रहे हैं द हैन इज़ हैचिंग इट्स एग, यानी कि जो हैन है यानी जो मुर्गियाँ हैं ये अंडे को हैचिंग कर रही हैं यानी कि मुर्गियों को बाहर निकालने में मदद कर रही हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम चिकन विल कम आउट ऑफ अ एग, कह रहे हैं कुछ वक्त बाद क्या होता है, मुर्गियाँ जो हैं ये मुर्गी के बच्चे जो होते हैं उन्हें कहते हैं चिकन जो है यानी कई सारे बच्चे उन एग से डिफरेंट एग से बच्चे जो हैं बहुत सारे निकलते हैं। यंग एडिसन थॉट टू ट्राई इट आउट हिमसेल्फ, अब यंग एडिसन के माइंड में क्या आया कि क्यों ना हैन की जगह हम ये काम करें। ही कलेक्टेड सम एग्स एंड सेट ओवर देम टू हैच, कह रहे उन्होंने कई एग्स इकट्ठा करे, कलेक्ट कहते हैं इकट्ठा करने को, ही किसके लिए यूज़ किया गया है, थॉमस एल्वा एडिसन के लिए, जो क्या है एक साइंटिस्ट है, अमेरिकन साइंटिस्ट। अभी तक वो कोई साइंटिस्ट नहीं बने, अभी सिर्फ वो छोटे हैं बहुत, 8-10 साल के हैं, तो सभी एक से एक एक्सपेरिमेंट्स वो कर रहे हैं, ठीक है।
फिर कह रहे हैं ही कलेक्टेड सम एग्स एंड सेट ओवर देम टू हैच, उन्होंने कई सारे इकट्ठा करे हैं, कलेक्ट करे हैं और उनको एंड सेट ओवर देम टू हैच, और हैचिंग के लिए वो क्या यानी कि मुर्गियों को बाहर आने के लिए उन्होंने क्या किया, खुद उन अंडों पर सेट यानी कि बैठ गए थे। तो कह रही है वेल व्हेन ही गॉट अप ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन देयर, लेकिन कह रहे हैं जब उन्होंने देखा तो वहाँ पर कोई भी मुर्गियों के बच्चे नहीं नजर आए। क्यों? क्योंकि वो जो है वो किसके ज़रिए से होंगे, हैन के ही ज़रिए से होंगे। लेकिन इनके माइंड में क्या आया कि जब हैन के हैच करने से मुर्गी के बच्चे बाहर यानी आ सकते हैं तो क्यों नहीं हम इस चीज़ को ट्राई करें। ठीक है, नेक्स्ट है ओनली हिज शॉर्ट्स वर स्पाइल्ड, ये भी इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो भी फेल्ड हो गया, स्पाइल्ड यानी बेकार ख़राब हो गया। हिज मदर गेव हिम अ गुड बीटिंग दिस टाइम, उनकी मदर जो है वो इनके इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स देखकर उनको बीटिंग दिस टाइम यानी कि बीट कहते हैं मारने को। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेम पेज नंबर पर हैं, पेज नंबर 25 पर, वॉज नॉट ही अ फनी बॉय डूइंग ऑल सच सिली एक्सपेरिमेंट्स though he failed in his experiments he had learned a lot from them, he realized that his ideas were wrong। देखिए यहाँ पर अब हमें क्या बता रहे हैं, was not he a funny boy doing all such silly एक्सपेरिमेंट्स, कह रहे हैं कि अब इससे क्या हो रहा था, सब कह रहे थे कि ये जो है क्या है, फ़नी से बॉय हैं जो एक फ़नी सिली से एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ही फेल्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये सभी एक्सपेरिमेंट्स में फेल होते जा रहे थे। ठीक है, कोई सक्सेसफुल यानी कि नहीं हुआ और इन्हें बहुत ज़्यादा शौक भी था ये सभी एक्सपेरिमेंट्स को करने का। ही हैड लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उन्हें इन एक्सपेरिमेंट से बहुत सी चीज़ें लर्न यानी कि बहुत से सबक हासिल हुए, लॉट फ्रॉम देम यानी कि इन सभी एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, फिर कह रहे हैं ही रियलाइज दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, उन्हें फिर ये रियलाइज्ड हो गया यानी कि ये मतलब वो मान गए कि ये जो मेरे आइडियाज़ हैं ये सभी क्या हैं, रॉन्ग है यानी कि सभी गलत हैं जो मैं अपने दिमाग लगा रहा हूँ इन सभी फिजूल के एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट है पैराग्राफ, ही वॉज सेम पेज नंबर पर है हम पेज नंबर 25। देखिए यहाँ सिर्फ एक ब्लू कलर से वर्ड है, पूरे पेज नंबर 25 में चेक कर सकते हैं, स्टार्टिंग से ही कोई ब्लू कलर से हाईलाइट वर्ड नहीं है स्पॉइल्ड के अलावा। ठीक है, एक्सेप्ट ऑयल, तो सॉरी स्पॉइल्ड, तो मैंने स्पॉइल्ड को ही यहाँ वर्ड्स मीनिंग में है तो हमें ये वर्ड मीनिंग याद करनी है। पेज नंबर 24 पर सिर्फ हमारे 2 वर्ड्स थे, वो कौन कौन से थे, इन्वेंटेड और नॉटी, और पेज नंबर 25 पर एक वर्ड है स्पॉइल्ड की 3 वर्ड्स मीनिंग है। अब नेक्स्ट अभी जहाँ पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कितने वर्ड्स मीनिंग है। ये सभी वर्ड्स मीनिंग आप लोग को बुक से ही लर्न करनी है, कॉपी में नोट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, बार बार मैं इस चीज़ को याद दिलाती हूँ लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं बेवकूफ़ जो उसको कॉपी में नोट कर लेते हैं। ठीक है, ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, हिज फादर ऑल्सो इनकरेज्ड हिम टू ग्रो अप द रीडिंग हैबिट्स, ही गेव हिम 25 cents फॉर एवरी बुक ही रीड अ लॉट एंड विद द हेल्प ऑफ पॉकेट मनी he purchased more books and set up a small library. His mother also encouraged him and helped him in his experiments। देखिए अब यहाँ देखिए मैं पैरा पहले रीड कर देती हूँ तो उसका एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, फॉन्ड यानी कहते हैं शौकीन, उन्हें बुक्स पढ़ने का, रीडिंग करने का यानी कि बुक्स को पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे वो, फॉन्ड्स कहते हैं शौकीन, जिस किसी भी चीज़ का शौक रखने वाला हो। ठीक है, शौक वर्ड फॉन्ड का मतलब है शौक, उन्हें किस चीज़ का शौक था, बुक्स को रीड करने का यानी बुक्स को पढ़ने का। ही किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, बार बार मैं इसको चीज़ को बता देती हूँ, थॉमस एल्वा एडिसन को। ठीक है, और किसी भी पर्सन का इसमें यूज़ नहीं हुआ, एक थॉमस एल्वा एडिसन थे, एक इनके टीचर, देन प्रिंसिपल, देन इनकी मदर, फादर, और यहाँ पर एक गर्ल का यूज़ किया गया था जिसने क्या किया था, वॉर्म को ड्रिंक किया था पानी में मिलाकर। ठीक है, किसके कहने पर, थॉमस एल्वा एडिसन। ये 4-5 कैटेगरीज इसमें यूज़ की गई हैं। ठीक, ही का जहाँ पर यूज़ हो रहा है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, थॉमस एल्वा एडिसन। और लाइन को हम रीड कर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें किसके बारे में इसमें ही या शी जिसका भी यूज़ कर रहे हैं किसके बारे में कर रहे हैं। ठीक है, ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे बुक्स पढ़ने के। हिज फादर ऑल्सो इनकरेज्ड हिम टू ग्रो अप द रीडिंग हैबिट्स, और उनके फादर जो हैं वो भी उनको इनक्रेज करते थे यानी मोटिवेट करते थे, यानी बढ़ावा, इंक्रीज करना यानी बढ़ावा देना। कह रहे हैं इनके थॉमस एल्वा एडिसन के जो फादर थे वो भी उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे इस चीज़ में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक जो है वो पढ़ सकें। ठीक है, ही गेव हिम 25 cents फॉर एवरी बुक ही रीड, कह रहे हैं वो उनको 25 cents यानी कि 25 cents रुपीज़ यानी दिया करते थे उन्हें फॉर एवरी बुक ही रीड, हर बुक के जो वो पढ़ा करते थे थॉमस एल्वा एडिसन। तो कौन देता था थॉमस एल्वा एडिसन को मनी, उनके फादर।
He read a lot and with the help of the pocket money he purchased more books and set up a small library. कह रहे हैं कि he read, अब वो बहुत मतलब ताकि पढ़ सकें ज़्यादा से ज़्यादा, a lot यानी कि lot यानी ज़्यादा, and with the help of pocket money, और जो उनकी फैमिली से उनको पेरेंट्स जो पॉकेट मनी दिया करते थे, he got यानी जो मिलती थी उन्हें, he purchase कहते हैं खरीदने को, he किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, मैं बार बार बता रही हूँ जितने भी ही हैं यहाँ पर, हिज या ही वो किसके लिए हैं, थॉमस एल्वा एडिसन के लिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वो उन अपनी पॉकेट मनी से और जो उनके फादर उन्हें दिया करते थे मतलब पॉकेट मनी, उसकी हेल्प से परचेज़ करते थे यानी ख़रीदते थे मोर बुक्स और ज़्यादा बुक्स, एंड सेटअप अ स्मॉल लाइब्रेरी, और उन्होंने उन अपनी बुक से छोटी सी, स्मॉल यानी कि सेटअप यानी कि क्या कर लिया, छोटी सी स्मॉल लाइब्रेरी उन्होंने बना ली। लाइब्रेरी किसे कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। लाइब्रेरी रूम वो रूम जहाँ पर हम बहुत सारी बुक्स को रखते हैं और एक जगह बैठकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उन बुक्स को, वो बहुत ज़्यादा हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर पढ़े इस पैरा में कि थॉमस एल्वा एडिसन जो थे उन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। उन्होंने क्या किया, अपने उनके फादर ने भी उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया, यानी बहुत बढ़ावा दिया, और उन्होंने अपने फादर के इस मोटिवेशन की हेल्प से, इंकरेजमेंट की हेल्प से उन्होंने क्या किया, वो बुक्स को पॉकेट मनी जो भी उन्हें मिला करती थी, उनके फादर ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया और उन्हें पैसे दिया करते थे 25 सेंट्स हर एक बुक के, ठीक है। और जितने भी उन्हें पॉकेट्स मनी मिला करती थी उनके पेरेंट्स से, वो उसकी हेल्प से वो क्या करने लगे, उन्होंने बहुत सी बुक्स खरीदी, अ लॉट ऑफ बुक्स बाय, यानी बहुत सी बुक्स खरीदी उन्होंने रीड करने के लिए यानी कि पढ़ने के लिए, और छोटी सी एक उन्होंने क्या करा, लाइब्रेरी भी अपने घर में ही सेट बना लिया यानी कि सेटअप बना लिया। कह रहे हिज मदर ऑल्सो इनकरेज्ड हिम एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, और उनकी मदर भी बहुत ज़्यादा इनक्रेज करती थी, बहुत हेल्प करती थी, मदद करती थी, बढ़ावा देती थी किस चीज़ में, वो जो भी एक्सपेरिमेंट्स, न्यू एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर पर है, पेज नंबर 25। व्हेन एडिसन वॉज ओनली 12 years old ही फेल्ट दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। कह रहे हैं कि व्हेन एडिसन वॉज ओनली 12 years old, कह रहे हैं जब वो सिर्फ 12 साल के, सॉरी ही फेल्ट, पहले मैं रीड कर देती हूँ। व्हेन एडिसन वॉज ओनली 12 years old he felt that he needed more money to carry on his experiments. He wanted to read more and more books and to go and see new places, so he decided to take up a job in the railways. At first his parents opposed the idea, but when Edison convinced them they agreed. कह रहे हैं फिर उन्होंने क्या किया, when Edison was only 12 years old, जब वो सिर्फ 12 साल के थे, he felt that ही नीडिड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। फिर उन्होंने महसूस किया, क्या फील किया, फेल्ट यानी सोचा था, महसूस किया था कि वो उन्हें कुछ और पैसे की ज़रूरत है जो उनके एक्सपेरिमेंट में चाहिए, ठीक है। ही वॉन्टेड टू रीड मोर एंड मोर बुक्स एंड टू गो एंड सी न्यू प्लेसेस। वो क्या चाहते थे, वॉन्ट यानी कि चाहना, ही थॉमस एल्वा एडिसन कह रहे हैं कि वो क्या चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स जो हैं वो पढ़ सकें और वो इधर न्यू प्लेसेस में यानी ज़्यादा से ज़्यादा जा सकें, ठीक है। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे। कह रहे हैं फिर उन्होंने इसलिए यानी सो का मतलब इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो रेलवे में जाएंगे जॉब करने के लिए। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स अपोज्ड द आइडिया बट व्हेन एडिसन कन्विंस्ड देम दे एग्रीड। फिर उनके पेरेंट्स ने पहले तो मना कर दिया ये आइडिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे जो हैं वो अपना घर छोड़कर यानी अपना देश छोड़कर इधर से उधर कहीं भी बाहर जा सकें, ठीक है। लेकिन फिर दे एग्रीड यानी कि वो एग्री यानी कि मान गए। कन्विंस देम यानी कि एडिसन ने कन्विंस कहते हैं मनाने को, देम यानी कि अपने पेरेंट्स को जब मनाया तो वो कन्विंस्ड होगा यानी कि मान गई, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट पैराग्राफ। नाउ एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय। ही ट्रेवल्ड इन द ट्रेन टू डिट्रॉइट एंड सोल्ड न्यूज़पेपर्स, फ्रूट्स एंड स्वीट्स। ही अर्नड $2 on the first day and out of it gave $1 to his mother. He also promised to give her। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं हम, ये नेक्स्ट अब ये लाइन जो है आगे से कंटिन्यू करेंगे लाइन पैरा से। कह रहे हैं नाउ एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय। अब एडिसन थॉमस एल्वा एडिसन जो थे उन्होंने क्या किया, वो न्यूज़पेपर बनाना उन्होंने बिकेम यानी न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया। न्यूज़पेपर बॉय यानी कि न्यूज़पेपर कहते हैं अखबार को, बॉय यानी कि लड़का जो न्यूज़पेपर बेचा करते हैं, ठीक है। ही ट्रेवल्ड इन द ट्रेन टू डेट्रॉइट एंड सोल्ड न्यूज़पेपर्स, फ्रूट्स एंड स्वीट्स। वो ट्रेन में सफ़र करने लगे। आपने अक्सर देखा होगा न्यूज़पेपर, फ्रूट्स और सेलर्स होते हैं, स्वीट्स जो मिठाइयाँ वगैरह,
ये सभी जो है ट्रेन में सफ़र करते हैं, जो ट्रेन में जो सोल्ड करते हैं, ठीक है, सेल करते हैं, तो वो इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। क्या क्या? न्यूज़पेपर बेचना, फ्रूट्स और स्वीट्स बेचना, ठीक है, यानी कि मिठाई बेचना। फिर कह रहे हैं ही अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे एंड आउट ऑफ इट, कह रहे हैं उन्होंने उससे $2 कमाए। गेव $1 टू हिज मदर, जिसमें से उन्होंने $1 अपनी मदर को दिया। ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड, और $1 जो था वो अपनी जो भी बुक्स, जो भी उन्हें ज़रूरतें थी, रीड करते थे एक्सपेरिमेंट्स में, वो सभी उसमें यूज़ में लेने लगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर आ जाइए, पेज नंबर 26। ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड टू गिव हर, 26 पर देखिए अब, $1 एवरी डे फ्रॉम हिज अर्निंग्स। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रॉमिस किया अपनी मदर से कि वो हर रोज़ उन्हें $1 जो है एवरी डे यानी कि हर दिन उन्हें दिया करेंगे। ठीक है, एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपना प्रॉमिस जो है उसको रखा यानी कि निभाया। आफ्टर सम टाइम ही डिसाइडेड टू पब्लिश हिज ओन न्यूज़पेपर, कुछ वक्त बाद उनका खुद का न्यूज़पेपर, वो यानी वो खुद पब्लिश करने लगे न्यूज़पेपर को, अपना खुद का, ओन यानी कि खुद का, न्यूज़पेपर यानी कि अखबार। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट इट अप इन अ रेलवे वैगन, और उन्होंने क्या किया? ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस यानी कि जो न्यूज़पेपर था, रेलवे वैगन्स में सेटअप यानी रखा। ही हिमसेल्फ एडिटेड एंड प्रिंटिंग हिम ओन न्यूज़पेपर नाउ एंड सोल्ड अ न्यू नंबर ऑफ कॉपीज अर्निंग गुड मनी। कह रहे हैं कि फिर उन्होंने एडिटिंग करना और जो प्रिंट होता था वो खुद का न्यूज़पेपर करना स्टार्ट कर दिया, और उससे बहुत गुड मनी यानी कि बहुत से अच्छे, मतलब बहुत अच्छे पैसे उन्हें उससे मिलने लगे। ठीक है, फिर है विद द मनी ही अर्न, कह रहे हैं जिससे उन्होंने बहुत पैसे अर्न किए। ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन द रेलवे वैगन। नेक्स्ट है व्हेन ही वॉज 15, कह रहे हैं अब जब वो 15 के हो गए, ही मेट यानी 8 उम्र से, 8 साल से 15 साल की उम्र में, यानी 7 साल में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, जो अपने सिलीस एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे, वो सभी एक्सपेरिमेंट्स और न्यूज़पेपर और स्वीट्स और फ्रूट्स वगैरह ये सभी जो वर्क किया उन्होंने 15 एज तक किया। अब कह रहे हैं अब वो व्हेन ही वॉज 15 ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ, यानी मेट कहते हैं मिला यानी हुआ। He was doing an experiment in his laboratory when suddenly the train took a turn. वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एकदम ट्रेन आती है। देयर वॉज अ सडन जोल्ट एंड अ बिट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर। और फॉस्फोरस एक लिक्विड है, क्या कहते हैं, एलिमेंट है, जो कहाँ पर लिक्विड है, जो कहाँ पर फ्लोर पर गिरता है, फेल यानी कि गिरना। इट कॉट फायर एट वंस एंड बर्न द न्यूज़पेपर, और जिससे उसमें आग लग जाती है और जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं बर्न यानी कि जल जाते हैं। ठीक है, ही ट्राई टू एक्सटिंग्विश इट बट फेल, वो उसको बहुत कोशिश करते हैं बचाने की, लेकिन वो उसमें नाकामयाब हो जाते हैं। ही शाउटेड फॉर हेल्प एंड द गार्ड केम रनिंग, कह रहे हैं वो शाउट कहते हैं चिल्लाने को, चिल्लाते हैं, वो मदद मांगते हैं, और गार्ड जो है केम रनिंग, वो भागे हुए वहाँ पर थॉमस एल्वा एडिसन के पास दौड़े हुए आते हैं, उनकी चीख की आवाज़ सुनकर। ठीक है, सम हाउ दे मैनेज्ड टू पुट ऑफ द फायर बट ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन। इन द नेक्स्ट 5 years ही वर्कड इन डिफरेंट की सिटीज़। अब उन्होंने अगले 5 साल में, यानी 15 साल के बाद जो अगले 5 साल बिताए, यानी 20 years तक उन्होंने डिफरेंट सिटीज़ में वर्क किया, यानी कि काम किया। ही मेट अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स टॉक्ड टू हिम, कह रहे हैं वो बहुत से मेट यानी कि मिलना, एक्सपर्ट यानी कि जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, एकदम काबिल होते हैं। टॉक टू हिम यानी कि वो बहुत से एक्सपर्ट से मिले, जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, बहुत काबिल थे, बहुत फेमस थे, उनसे वो मिले और उनसे टॉक टू हिम यानी कि बातें की। आस्क्ड देम क्वेश्चंस एंड लर्नड अ लॉट, कह रहे हैं कि उनसे क्वेश्चंस किए और लर्नड अ लॉट, और बहुत से सबक उन्हें मिले। उन्हें आदत थी बहुत से क्वेश्चंस करने की, किसी भी टॉपिक से, किसी भी चीज़ से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी चीज़ से, वो एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा किया करते थे। ठीक है, फिर कह रहे हैं ही ऑल्सो रीड मैनी न्यूज़ बुक्स एंड हिज नॉलेज इंक्रीज्ड कॉन्सिडरेबली, कह रहे हैं उन्होंने बहुत सी बुक्स पढ़ी वहाँ पर भी, और जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा इंक्रीज यानी कि उनकी इंक्रीज कहते हैं बढ़ने को, जिससे उनकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज हुई यानी कि बढ़ी। ठीक है, सेम पेज नंबर पर है अभी हम, पेज नंबर 26। नेक्स्ट पैरा है एडिसन वॉज आउट ऑफ जॉब दोज डेज एंड वॉज स्टेइंग विद वन ऑफ हिज फ्रेंड वन डे ही, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं एडिसन वॉज आउट ऑफ जॉब दोज डेज एंड वॉज स्टेइंग विद वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, कह रहे हैं एक बार वो अपने फ्रेंड्स के साथ थे। वन डे ही वेंट टू हिज फैक्ट्री, वो उनकी फैक्ट्री में जाते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट मशीन वॉज लाइंग आउट ऑफ ऑर्डर, देयर यानी कि एक इंपॉर्टेंट मशीन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिससे बहुत से वर्क होते हैं, कह रहे हैं वो मशीन जो है लाइंग आउट और
ऑर्डर देयर, यानी कि वो ख़राब हो जाती है। एंड देयर बिजनेस वॉज सफरिंग। एडिसन लुक्ड एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विद अ शॉर्ट टाइम। वो जो है जो उसको सही करते हैं वो सफरिंग यानी उस वक्त वो ठीक नहीं होते, जिसकी वजह से वहाँ पर वो अपने गैरेज में नहीं आ पाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, उस फैक्ट्री में, सॉरी गैरेज उस फैक्ट्री में नहीं आ पाते हैं, कुछ सफरिंग मतलब कुछ चीज़ में बिजी होकर। एडिसन तो क्या करते हैं, एडिसन जो है लुक्ड एट द मशीन, उस मशीन को देखते हैं, लुक्ड यानी देखना, उस मशीन को एडिसन जो है उस मशीन लुक्ड यानी कि देखते हैं उस मशीन को। एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, और रिपेयर्ड यानी कि उसको सही कर देते हैं, दोबारा सही कर देते हैं। इन इट उसको किसको, मशीन को, विद इन अ शॉर्ट टाइम यानी कि बहुत कम समय के अंदर, विद इन यानी कि बहुत अंदर। फिर कह रहे द मैनेजर ऑफ अ कंपनी ऑफ द कंपनी वॉज इम्प्रेस्ड एंड गेव हिम अ गुड जॉब। और जो मैनेजर होते हैं उस कंपनी के वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं उनसे और उन्हें एक अच्छी गुड जॉब यानी कि एक अच्छी जॉब देते। जिस वक्त उनके पास एडिसन वॉज आउट ऑफ जॉब दोज डेज, यानी कि एडिसन के पास उस वक्त जो है कोई भी जॉब नहीं होती है, ठीक है, जिस वक्त उन्हें अब क्या मिलती है, उस फैक्ट्री में जब वो आते हैं ऐसी अपनी फ्रेंड की फैक्ट्री में, तो देखते हैं वहाँ पर एक जो मशीन है वो ख़राब हो चुकी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है जिसका ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या करते हैं वहाँ पर आकर और उस मशीन को सही करते हैं बहुत कम समय में, यानी कि विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो जो मैनेजर होते हैं वहाँ उस कंपनी के, उस फैक्ट्री के, वो बहुत ज़्यादा उनसे इम्प्रेस्ड होते हैं और बहुत अच्छी उन्हें वहाँ पर एक जॉब ऑफर करते हैं यानी कि देते हैं। फिर विद द मनी ही गॉट एडिसन पेड ऑफ ही डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी। उस मनी से जो भी उनका वो था, जहाँ पर वो लैब जो था, जहाँ पर वो अपने एक्सपेरिमेंट किया करते थे, जो आग लगने की वजह से एकदम ख़राब हो चुका था, उसको वो इम्प्रूव करते हैं यानी और ज़्यादा सही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 26। For the next 6 years, Edison made a number of inventions. His name spread out and he earned more money. कह रहे नेक्स्ट अगले 6 साल में एडिसन ने नंबर ऑफ इन्वेंशंस, बहुत से इन्वेंशंस बनाए यानी बहुत सी चीज़ें ईजाद करी हैं। हिज नेम स्प्रेड आउट, कह रहे हैं उनका नाम जो है, स्प्रेड कहते हैं फैलने को, उनका नाम जो है वो पूरी जगह फैला हुआ है। एंड ही अर्नड मोर मनी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया अपने इस नए इन्वेंशन की हेल्प से यानी इन्वेंशन से। फिर कह रहे हैं इन 1877, अब 1877 की बात बता रहे हैं, ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस ह्यूमन वॉइस। कह रहे हैं उन्होंने जिससे एक ह्यूमन वॉइस की मतलब रिप्रोड्यूस हो सकती है ह्यूमन की वॉइस, ऐसी मशीन उन्होंने बनाना, उस पर वर्क करना यानी काम करना, उसको बनाने के लिए काम स्टार्ट कर दिया। देन कह रहे हैं एंड सक्सीड इन मेकिंग, सक्सीड यानी सक्सेस हुए, इन मेकिंग वन द नेक्स्ट ईयर, एक साल में उस मशीन को भी वो बनाकर वो कंप्लीट यानी कि सक्सेस उन्होंने उस फील्ड में पाली, ठीक है, किसमें, जो उन्होंने ह्यूमन वॉइस के लिए एक रिप्रोड्यूस मशीन बनाई थी। फिर ही नेम्ड इट, अब वो जो मशीन है वो किस नाम से जानी जाती है, टॉकिंग मशीन। एंड वी कॉल इट द ग्रामोफोन टुडे, और हम उसको आज के दिन में, आज के ज़माने में क्या कहते हैं, ग्रामोफोन कहते हैं, ठीक है। जो तो ग्रामोफोन किसने इन्वेंट किया था, इन्वेंटर ऑफ ग्रामोफोन कौन है, एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। नेक्स्ट है ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस, द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, टू शो हिज मशीन टू द प्रेसिडेंट। ही बिकेम, देखिए अब क्या हुआ, ही वॉज इन्वाइट, अब जब उन्होंने ग्रामोफोन इन्वेंट कर लिया उसके लिए उनको इन्वाइट किया गया वाइट हाउस में। द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, किसने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने। टू शो हिज मशीन टू द प्रेसिडेंट, किस लिए, ताकि वो जो मशीन है जो उन्होंने थॉमस एल्वा एडिसन ने इन्वेंट करी है, उस मशीन को वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को दिखा सके, ठीक है। इसके लिए उन्हें कहाँ पर बुलाया गया, इनवाइट किया गया, यानी कि बुलाया गया वाइट हाउस में। फिर कह रहे हैं ही बिकेम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, वो पूरे अमेरिका में, ऑल ओवर अमेरिका यानी कि पूरे अमेरिका में वो बहुत ज़्यादा ही थॉमस एल्वा एडिसन फेमस हो गए, ठीक है। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरियस एंड इट बिकम पॉसिबल ओनली ड्यू टू हिज मदर्स हेल्प एंड इंकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क। कह रहे हैं अब वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल यानी सक्सेस हो गए, उन्हें तरक्की हासिल हुई, और वो किसकी वजह से हुआ, सिर्फ प्रॉस्पेरस कहते हैं वेल्दी को, ठीक है। और कह रहे हैं एंड बिकेम पॉसिबल ओनली ड्यू टू हिज मदर हेल्प, कह रहे हैं और लेकिन ये जो वो कर पाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से कर पाए हैं, ओनली किसकी वजह से, मदर की, अपने मम्मी की हेल्प से, ठीक है। उनकी मदर ने उन्हें बहुत ज़्यादा इनकरेज किया था उनके न्यू एक्सपेरिमेंट को बनाने में और उनको पढ़ाने के लिए भी
किया था, और कह रहे हैं अपनी मदर की हेल्प से, और एंड टू हिज ओन हार्डवर्क, और जो उन्होंने हार्डवर्क यानी कि खुद से जो मेहनत करी थी उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 26 पर ही है। ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प इन मार्च 1877। इन दोज डेज पीपल्स यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प टू लाइट देयर हाउसेज। कह रहे हैं नेक्स्ट, अब यहाँ पर आगे देखिए क्या बता रहे हैं, आगे क्या हुआ। अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया। ही बिगिन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, यानी इलेक्ट्रिक लैम्प ऐसा लैम्प जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता था, यानी लाइट से चलता था, उन्होंने उस पर वर्क करना बिगिन यानी कि स्टार्ट कर दिया, यानी कि शुरू कर दिया इन मार्च 1878। फिर कह रहे हैं इन दोज डेज पीपल यूज कैंडल्स, कह रहे हैं ये उस दिन की बात है जब पीपल जो है वो कैंडल्स का यूज़ करते थे और ऑयल्स का यूज़ करते थे लैम्प्स में डालने के लिए, टू लाइट देयर हाउसेज, अपने घर में रोशनी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है देयर वॉज नो इलेक्ट्रिक लैम्प, कह रहे हैं उस वक्त क्या था, कोई भी इलेक्ट्रिक लैम्प वहाँ पर नो यानी कि नहीं था। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 27 पर। एडिसन प्रोमिस्ड टू गिव देम द इलेक्ट्रिक लैम्प इन 2 ईयर्स। एडिसन ने यानी थॉमस एल्वा एडिसन ने प्रोमिस्ड किया, प्रोमिस्ड कहते हैं वादा करने को, उन्होंने वादा किया कि वो जो है गिव देम द इलेक्ट्रिक लैम्प इन 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर वो इलेक्ट्रिक लैम्प जो है वो इस दुनिया में देंगे सभी को। ठीक है, यानी कि वो 2 साल तक उन्होंने उस लैम्प पर वर्क किया, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम 2 साल के अंदर अंदर आपको ये इलेक्ट्रिक लैम्प जो है वो इन्वेंट हो जाएगा। ठीक है, ही वर्कड डे एंड नाइट, उन्होंने रात और दिन, डे यानी दिन और रात वर्क किया किस पर, उस इलेक्ट्रिक लैम्प पर, ताकि वो उस इलेक्ट्रिक लैम्प को बना सकें। ठीक है, परफॉर्म्ड मोर देन 1000 एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने 1000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म यानी कि किया है, बट ऑल इन वेन, बट दिस ग्रेट साइंटिस्ट डिज नॉट लूज होप, लेकिन इन्होंने इन साइंटिस्ट ने बिल्कुल भी होप यानी कि उम्मीद, होप कहते हैं उम्मीद को, बिल्कुल भी लॉस यानी कि बिल्कुल भी उम्मीद जो है वो नहीं छोड़ी। क्योंकि बहुत से ऐसे उन्होंने कुछ स्टार्टिंग में जब ये छोटे थे 8-10 साल के थे, 15 साल तक, तो उन्होंने क्या किए थे, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो बहुत ज़्यादा सिली थे, मतलब जिसका उन्हें कोई भी गुड रिजल्ट नहीं मिला था। ठीक है, लेकिन उन्होंने उनसे भी, थॉमस एल्वा एडिसन ने उन एक्सपेरिमेंट से भी बहुत से उन्हें ऐसा सबक मिला जिससे उन्हें बहुत सी चीज़ें मतलब सीखने के लिए मिली उन अपने सिली से एक्सपेरिमेंट से भी। ठीक है, उनकी हेल्प से भी। अब कह रहे हैं कि उनके सभी एक्सपेरिमेंट जो हैं वो, जबकि हमने अभी पीछे चैप्टर में क्या पढ़ा था कि सभी एक्सपेरिमेंट जो हैं उनके वो पास नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने होप यानी कि उम्मीद जो है वो लूज यानी कि लॉस यानी कि नहीं छोड़ी। ठीक है, डिड नॉट यानी कि नहीं, बट दिस ग्रेट साइंटिस्ट डिड नॉट लूज होप, यानी कि लेकिन ये जो ग्रेट साइंटिस्ट थे थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़ी। ठीक है, ही वर्कड ऑन एंड ऑन, यानी कि उन्होंने उस पर वर्क किया, काम किया, एंड आफ्टर 1200 एक्सपेरिमेंट्स ही सक्सीड इन मेकिंग द इलेक्ट्रिक लैम्प, और उन्होंने 1200 एक्सपेरिमेंट बनाए, सक्सेस हो गए वो क्या बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक लैम्प बना चुके, यानी बना लिया वो सक्सेस, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट थॉमस एल्वा एडिसन जो है वो ये जो इलेक्ट्रिक लैम्प का जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2 साल में वो उसको कंप्लीट कर देंगे, उसमें वो सक्सेसफुल हो गए यानी कि कामयाब हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन 1 जनवरी, अब 1 जनवरी की बात बता रहे हैं 1880, ही पुट अप द इलेक्ट्रिक लाइट इन हिज लेबोरेटरी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि थॉमस एल्वा एडिसन ने 1 जनवरी को 1880 में इलेक्ट्रिक लैम्प को अपने लैब में फर्स्ट टाइम रखा था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये इस तरह से हाईलाइट नहीं करना है। ऑन 4 सितंबर, अब ये 4 सितंबर की बात बता रहे हैं 1882, न्यूयॉर्क वॉज एल्यूमिनेटेड विद द इलेक्ट्रिक लैम्प फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इनके 2 साल बाद जब इन्होंने अपने लैब में फर्स्ट टाइम 1880 में रखा था, अब 1882 में बता रहे हैं जब न्यूयॉर्क ने यानी कि 1880 में जब इन्होंने अपने लैब में एक्सपेरिमेंट को रख लिया था फर्स्ट टाइम, 2 साल बाद कह रहे हैं 1882 में रखा था, 1882 की बात बता रहे हैं हम, यानी 2 साल बाद न्यूयॉर्क ने क्या किया, उनका जो इलेक्ट्रिक लैम्प था उसको फर्स्ट टाइम जो है एलिमिनेट किया। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं सेकंड लास्ट पैरा है सेम पेज नंबर 27, यहाँ पर हमसे कह रहे हैं एडिसन मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उन्होंने 40 वॉर टाइम इन्वेंट करे, कब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी, एंड सर्व हिज कंट्री, और अपनी कंट्री को जो भी एक्सपेरिमेंट थे वो दिखाए, सर्व किए यानी कि दिए। In 1929, the silver jubilee of the invention of the electric bulb was celebrated throughout America. सेलिब्रेशन हुआ अमेरिका में किसकी खुशी में, इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या बना था, इन्वेंट हुआ था इलेक्ट्रिक बल्ब। एडिसन वॉज रिसीव्ड एंड ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इन स्पेशल फंक्शन, एडिसन जो है उनको ऑनर्ड यानी कि उनको बुलाया गया, रिसीव किया गया, कहाँ पर,
एक स्पेशल फंक्शन था अमेरिका में जो प्रेसिडेंट ने रखा था। एडिसन गॉट अप टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल। एडिसन जो है वो जाना चाहते थे शुक्रिया अदा करने किसका, प्रेसिडेंट का, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े फंक्शन में उनके लिए ही इतना बड़ा फंक्शन किया और उन्हें वहाँ पर बुलाया था। ठीक है, एडिसन जो है वो ये सोचकर इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा वो उनको शुक्रिया कहना चाहते थे, बट लेकिन कह रहे हैं सडनली फेल इल, वो क्या हो गए, इल हो गए। इल कहते हैं बीमार हो गए। कौन, एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन। ही कुड नॉट रिकवर फ्रॉम दैट इलनेस एंड एट लास्ट ऑन संडे मॉर्निंग, कह रहे हैं कि वो बिल्कुल मतलब ठीक नहीं हो पाए अपनी बीमारी से, और लास्ट में क्या हुआ, संडे में यानी संडे की सुबह, मॉर्निंग यानी कि संडे की सुबह में, संडे की सुबह में क्या हुआ, 18 अक्टूबर 1931 में ही ब्रीथ हिज लास्ट, यानी कि उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। ब्रीथ कहते हैं सांस लेने को, लास्ट यानी कि आखिरी, हिज यानी कि अपनी। ही किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में, थॉमस एल्वा एडिसन के लिए। तो कह रहे हैं कि वो जो अमेरिका ने यानी वो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने उनको बुलाया था एक फंक्शन यानी कि एक प्रोग्राम किया किस खुशी में, तो क्योंकि थॉमस एल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाया था इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर कह रहे हैं नेक्स्ट वो इस चीज़ के लिए बहुत खुश थे और वो इस चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहते थे प्रेसिडेंट का, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ग्रेट। लेकिन वो क्या होता है, थॉमस एल्वा एडिसन जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और वो इस बीमारी से सही नहीं हो पाते हैं। एक दिन क्या होता है, संडे की सुबह में उनकी डेथ 18 अक्टूबर 1931 में वो अपनी आखिरी सांसें ले लेते हैं, यानी कि मतलब है यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, दस एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ, इवेंटफुल का देखिए मीनिंग यहाँ पर गिवन है, फुल ऑफ नोटेबल इवेंट्स, लाइफ ऑफ अ मैन हु हैड ऑलवेज ड्रॉन इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज फेलर्स। लेकिन कह रहे हैं कि वो हम लोग के लिए क्या एक इंस्पिरेशन देगा, यानी इंस्पायर हैं हम लोग उनसे। टुडे वी नीड मोर मैन लाइक एडिसन टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस फॉर आवर कंट्री एंड द होल वर्ल्ड। कह रहे हैं अब जो है हमें और वी नीड यानी हमें नीड यानी ज़रूरत है, मोर मैन यानी कि और ज़्यादा इंसान की, किस तरह से, जो कैसे हों, एडिसन की तरह हों, जो हमारी हम लोग के लिए प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस फॉर आवर कंट्री, यानी कि जो हम लोग की जो ख्वाहिशें हैं और जो खुशियां हैं वो इस तरह से दे सकें। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ इन्वेंट करी थी, वो क्या था, इलेक्ट्रिक लाइट यानी इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसकी वजह से हमारे घर में रोशनी आजकल में कल के दिनों में हो सकती है। ठीक है, पहले भी हुआ करती थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, वो ऑयल से और कैंडल्स की हेल्प से लाइट हम अपने घर में किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है एंड द होल वर्ल्ड, क्या था, हैप्पीनेस फॉर आवर कंट्री एंड द होल वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में हैप्पीनेस ला सके हमें, और भी इस तरह से यानी थॉमस एल्वा एडिसन जैसे और भी इंसान की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज लाइफ, कह रहे हैं हर लड़का और हर लड़की को इंस्पिरेशन इनसे यानी इंस्पायर होना चाहिए, किससे, थॉमस एल्वा एडिसन से, उनकी लाइफ से, एंड शुड फॉलो द एग्जाम्पल्स सेट बाय दिस ग्रेट मैन, और इनकी जो भी एग्जाम्पल्स थी उनको फॉलो करना चाहिए इन ग्रेट मैन। ग्रेट मैन किसको कहा गया इसमें, थॉमस एल्वा एडिसन को। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो चुका है इस चैप्टर का। अब हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर, यहाँ हम लोगों ने वर्ड्स मीनिंग बताए थे आपको, पेज नंबर 24 पर सिर्फ इसमें जो वर्ड्स थे ब्लू कलर से वो इन्वेंटेड और नॉटी था, ये आप लोग को बुक से लर्न करना है। पेज नंबर 25 पर सिर्फ स्पॉइल्ड वर्ड था, ये भी आप लोग को बुक से लर्न करना है, वर्ड मीनिंग, ये 2 हो गए। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 26 पर सिर्फ एक वर्ड था यहाँ पर प्रॉस्पेरस, ये आपको बुक से लर्न करना है, वर्ड्स मीनिंग है यहाँ पर ये हमारे। ठीक है, कॉपी में नोट नहीं करेंगे कोई भी। कितने हो गए, 2 और 1 3 और ये 1 4। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 27 पर, यहाँ पर एक मीनिंग है इवेंटफुल, ये हमारा हो गया फुल ऑफ नोटेबल, तो ये भी हमें बुक से ही लर्न करना है। ठीक है, तो कितने होगा यहाँ पर 5 वर्ड्स मीनिंग है इस चैप्टर में, ये टोटल हमें लर्न करने हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपने एक्सरसाइजेज पर। एक्सरसाइजेज में सबसे पहले देखेंगे कि एक्सरसाइजेज में हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सरसाइजेज पे क्या डालेंगे, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 4 यहाँ पर डेट शो करेंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइजेज देखिए। सबसे पहले है टिक द करेक्ट ऑप्शन, पेज नंबर 27 पर है टिक द करेक्ट ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट आगे गिवन है हमें पेज नंबर 28 पर आइए 3 4 5 टिक द करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ गिवन है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, इसमें बी। नेक्स्ट सी है इसमें क्वेश्चन आंसर इसमें आपको 6 गिवन है, जिसमें से हम लोग स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। लास्ट का जो 1 क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन 6 उसको हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सभी लोग क्रॉस बना लिए। ठीक है, और पेज नंबर 28 29 और आगे चेक करते हैं, ये सभी जो पेजेस हैं इस पर हमें वर्क नहीं करना है, ये सब वोकैबुलरीज है, इसको नहीं करना हमें। ठीक है, चलिए अब पेज नंबर 27 पर आ जाइए बैक। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी चैप्टर से रिलेटेड जो भी इसमें ऑप्शंस करेक्ट हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको हमें
टिक करना है, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं सभी सेंटेंस में, तो 4 ऑप्शंस में से जो भी एक हमारा करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें टिक करना है। फर्स्ट है द बेस्ट टीचर फॉर एडिसन वॉज हिज, कह रहे हैं जो सबसे अच्छी टीचर थी एडिसन के लिए वो कौन थी। हिज यानी उनके फादर थे, या उनकी क्लास स्कूल टीचर थी, या फिर उनकी मदर थी, या फिर उनकी आंट थी। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि एडिसन की जो बेस्ट टीचर थी वो उनकी मदर थी। मदर ने ही उन्हें घर पर क्या किया था, पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, तो मदर पर टिक है यहाँ पर, देखिए आंट पर नहीं करना है, तो मदर, तो सी पर हमें टिक करना है। सी ऑप्शन हमारा मदर, तो यहाँ कोई टिक नहीं करेगा। यहाँ बॉक्स में हमें जो गिवन है सर्कुलर और स्क्वायर में, इसको हमें टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है टू है सेकंड, न्यूयॉर्क वॉज एलिमिनेटेड विद इलेक्ट्रिक लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम इन। अब हमें बताना है कि ये कब एलिमिनेट हुआ था, यानी फर्स्ट टाइम। तो देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था 1882 में, पेज नंबर 27 पर ही ऊपर देखिए, ऑन 4 सितंबर 1882 न्यूयॉर्क वॉज एल्यूमिनेटेड विद द इलेक्ट्रिक लैम्प फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 1882 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ हमें सभी ईयर्स गिवन है, तो हमने क्या करना है 1882 पर यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। बी ऑप्शन नहीं, हमारा ए ऑप्शन है 1882। फर्स्ट का हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी मदर। सेकंड का हो गया ऑप्शन ए 1882। अब नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 28 पर, 3 देखते हैं। थर्ड अपनी टिक द करेक्ट ऑप्शन, पेज नंबर 20 देखिए यहाँ पर मेरे साथ सभी लोग चेक करिए। 3 है एडिसन लुक्ड एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विद इन आ, कह रहे हैं एडिसन ने उस मशीन को देखा और उसको रिपेयर कर दिया। कितने टाइम में, बहुत लंबे समय में, यानी लॉन्ग टाइम यानी लंबा वक्त, शॉर्ट टाइम यानी बहुत कम वक्त में, या 2 आवर्स या 2 घंटे में, या फिर 1 डे या फिर 1 दिन में। तो मैंने अभी पीछे आपको क्या बताया था कि एडिसन ने बहुत कम टाइम में उस मशीन को रिपेयर यानी कि सही कर दिया था, ठीक है। तो हमारा थर्ड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट 4 पर आइए, एडिसन वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द स्कूल बिकॉज, एडिसन जो है वो अपने स्कूल से टर्न्ड आउट यानी कि क्यों वापस हो गए थे, बिकॉज क्योंकि द टीचर डिसलाइक्ड हिम, टीचर उन्हें पसंद नहीं करती थी, ये भी हमारा करेक्ट है। ही वॉज नॉटी, वो बहुत ज़्यादा शरारती थे, या द टीचर वॉज इरिटेटेड फॉर हिज हैबिट ऑफ आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस, या फिर टीचर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी उनके बहुत ज़्यादा सवाल करने से, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर वहाँ पर सभी हमारे ऑप्शंस ठीक है। ऑल ऑफ दीज का मतलब है सभी। तो हमारा जो 4 है उसका क्या है, सी ऑप्शन है, यानी द टीचर वॉज इरिटेटेड फॉर हिज हैबिट ऑफ आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस। टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, यानी खिसिया, जो इरिटेट कहते हैं खिसियाने को, बहुत खिसिया चुकी थी। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनसे क्वेश्चंस किया करते थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4th का हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी के सामने यहाँ पर सभी को टिक करना है, ठीक है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट आइए डी पर देखिए, द मैनेजर ऑफर्ड हिम अ गुड जॉब बिकॉज, कह रहे मैनेजर ने उन्हें गुड जॉब ऑफर करी थी, बिकॉज यानी कि क्योंकि द मैनेजर वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज स्किल्स, क्योंकि मैनेजर जो थे वो उनकी स्किल्स यानी जो भी उन्होंने वर्क किया था उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उन्होंने क्या किया था, मशीन को जो उस फैक्ट्री मशीन थी जो ख़राब हो चुकी थी, उसको देखने वाला उस वक्त कोई नहीं था वहाँ पर, वो उसको उन्होंने बहुत कम समय में ठीक किया था, ठीक है। तो मैं द फर्स्ट इसमें देखिए ए ऑप्शन है, द मैनेजर वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज स्किल, यानी मैनेजर जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे। बी है एडिसन्स फ्रेंड हैज़ अप्रोच्ड फॉर हिम, या एडिसन हैड रिक्वेस्टेड हिम फॉर इट, या एडिसन के फ्रेंड ने उनको कहा था जॉब देने के लिए मैनेजर से, या फिर एडिसन हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर हिम, या एडिसन ने रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे जॉब दिए, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो 5th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा द मैनेजर वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज स्किल, क्योंकि मैनेजर जो है वो खुद ही इम्प्रेस्ड हो गए थे उनका ये स्किल्स को देखकर, ठीक है। तो 5th का हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए, द मैनेजर वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज स्किल्स। मैं एक बार और इसको रिपीट कर दे रही हूँ, पेज नंबर 27 पर देखिए, फर्स्ट का हमारा ऑप्शन था सी मदर, सेकंड का हमारा ऑप्शन था सेकंड का हमारा ऑप्शन था ए 1882। नेक्स्ट पेज नंबर 27 पर यहाँ कंप्लीट हुआ, 2 हमारे सिर्फ टिक द करेक्ट थे। नेक्स्ट पेज नंबर 28 पर आइए, देखिए यहाँ पर पेज नंबर 28 पर है, 3rd का हमारा ऑप्शन है बी शॉर्ट टाइम, 4th का हमारा ऑप्शन है सी द टीचर वॉज इरिटेटेड फॉर हिज हैबिट ऑफ आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस। तो सी पर मैंने टिक किया है, देख लीजिएगा सभी लोग आप लोग, ठीक है। 5th का हमारा आंसर है ए द मैनेजर वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज स्किल, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट ऑप्शन को टिक किया है, ठीक है। मैंने लाइन इसलिए बना दी है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, दूसरी सर्किल को टिक ना कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, पहले ट्रू फॉल्स देखते हैं हम। ट्रू फॉल्स फर्स्ट है, एडिसन हैड वर्कड एज अ न्यूज़पेपर बॉय, कह रहे हैं एडिसन ने वर्क किया था न्यूज़पेपर बॉय, यानी कि उन्होंने न्यूज़पेपर बेचा था, ये भी ट्रू है। सेकंड है एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, एडिसन ने ही ग्रामोफोन इन्वेंट किया है, ये भी हमारा ट्रू है, हमने पढ़ा था। ह्यूमन जो क्या था हमारा
वॉइस था, ठीक है। नेक्स्ट है थॉमस एल्वा एडिसन वॉज अ ग्रेट रशियन साइंटिस्ट। कह रहे थॉमस एल्वा एडिसन जो है वो रशिया के साइंटिस्ट थे, ग्रेट रशिया के नहीं थे, वो कहाँ के थे? फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि वो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है। ही वॉज थॉमस एल्वा एडिसन एन अमेरिकन साइंटिस्ट। पेज नंबर कहाँ पर था इसका आंसर? पेज नंबर 27 पर, जहाँ पर पेज नंबर 24 पर, जहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था फर्स्ट पैरा के लास्ट लाइन में। चलिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि ये कह रहे हैं रशियन साइंटिस्ट थे। तो हमारे जो थॉमस एल्वा एडिसन जो थे वो कहाँ के साइंटिस्ट थे? अमेरिकन साइंटिस्ट थे, तो इसलिए क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अगर यहाँ पर अमेरिका होता तो ये हमारा क्या हो जाता? राइट, ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर लव्ड एडिसन्स हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। कह रहे हैं टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्या? उनकी जो वो क्वेश्चंस किया करते थे, वो जो आदत थी उनकी क्वेश्चंस करने की, वो टीचर को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो ये भी हमारा क्या है? फॉल्स, नहीं अच्छी लगती थी, जिसकी वजह से ही एडिसन जो है वो अपने स्कूल में नहीं पढ़ सके, ठीक है। क्योंकि टीचर से वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किया करते थे, जिससे टीचर जो है सभी टीचर्स बहुत उनसे इरिटेट हो जाते थे, यानी बहुत ज़्यादा खिसियाते थे उनके क्वेश्चंस पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। जो इसमें कह रहे हैं बहुत ज़्यादा लव, यानी कि पसंद करते थे एडिसन्स को टीचर एडिसन का ये तरीका कि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे, तो ये हैबिट टीचर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, डिसलाइक थे। लव नहीं था, डिसलाइक था। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? या फिर डिसलव, फॉल्स, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पर आइए। फिफ्थ से एडिसन फेल्ड टू फुलफिल हिज प्रॉमिस मेड टू द पीपल ऑफ अमेरिका। कह रहे हैं एडिसन फेल टू फुलफिल हिज प्रॉमिस मेड टू द पीपल ऑफ अमेरिका। कह रहे हैं कि एडिसन जो है वो फेल्ड हो गए थे अपने जो उन्होंने प्रॉमिस किया था अमेरिकन पीपल से। क्या प्रॉमिस किया था? कि वो 2 साल के अंदर अंदर लैम्प को इन्वेंट कर देंगे, यानी कि इस वर्ल्ड में लैम्प जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर? फेल्ड हो गए थे, नहीं, अपने प्रॉमिस से वो फेल नहीं हुए थे उन्होंने, बल्कि एडिसन ने अपना प्रॉमिस बखूबी निभाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? फिफ्थ में फॉल्स। नेक्स्ट आइए सिक्स्थ है एडिसन वॉज फंड ऑफ रीडिंग बुक्स। कह रहे हैं एडिसन जो है उन्हें फॉन्ड यानी कि शौकीन थे वो रीडिंग बुक्स, यानी कि बुक पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू। ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट आइए क्वेश्चन आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके लिए सभी कॉपी ओपन करिए अपनी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने बताया था नेम, क्लास 7th, इसको यहाँ कुछ नहीं लिखना है। देन सब्जेक्ट इंग्लिश, रीडर लिख लीजिएगा यहाँ पर इंग्लिश रीडर, ठीक है। क्योंकि ग्रामर पढ़ेंगे तो ग्रामर में हम ग्रामर पढ़ेंगे ग्रामेटिकली। 1 पेज लीव करने के बाद मैंने बताया था 1 पेज यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग 1 पेज लीव करिएगा। देन पार्ट नंबर 1 में लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करे थे, ब्रेवो मंजू। पार्ट नंबर 2 में हमने लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करे थे, द बेगर किंग। देन पार्ट नंबर नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 3 में। देखिए, जितने भी पार्ट्स में हम लोग का वर्क होगा उतने पेजेस पर हमें पार्ट नंबर और डेट शो करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में हम लोगों ने लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर करे थे, ये बाकी के क्वेश्चन मैंने बुक में ही टिक करवाए थे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 आज हम लोग करने वाले हैं। हमारा कौन सा इसमें लेसन होगा? लेसन नंबर 4। लेसन नेम क्या है? थॉमस एल्वा एडिसन। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालनी है हमें, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वाई वॉज एडिसन इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस। अब यहाँ पर पूछा गया है कि एडिसन को व्हाइट हाउस में क्यों इन्वाइट किया गया था। तो मैंने क्या बताया था? क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो उन्हें देखना चाहते थे कि उन्होंने जो मशीन बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन नोट कर दिएगा सभी लोग। आंसर सबसे पहले तो यहाँ डेट शो करेंगे, देन फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? हमेशा डेट शो करनी है। सेकंड स्टेप में पार्ट नंबर 4 पार्ट शो करना है। देन थर्ड स्टेप लेसन नेम, लेसन नंबर 4। देन फोर्थ लेसन नेम थॉमस एल्वा एडिसन। देन फिफ्थ आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। देन अब सिक्स्थ में हमें स्टेप में क्या करना है? क्वेश्चन डालना है। देन आंसर नंबर 1। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मे भी हो सकता है आपका 1 लाइन में क्वेश्चन ना आए, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नोट करेंगे सबसे पहले बुक से देखकर। देखिए, मैंने बुक से यहाँ हेडिंग नोट करी, आंसर दे फॉलोइंग क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज एडिसन इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस, टू द व्हाइट हाउस। तो यहाँ क्वेश्चन नोट करेंगे। आंसर 1 क्या हो जाएगा? एडिसन वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस। क्वेश्चन में से ही लिखा है मैंने, द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका टू शो हिज मशीन टू द प्रेसिडेंट। या जो वहाँ के अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, ताकि वो उस मशीन को देख सकें, यानी कि थॉमस जो है थॉमस एल्वा एडिसन जो है वो उस मशीन को अमेरिका के जो ग्रेट प्रेसिडेंट थे उनको वो
दिखा सके, ठीक है। इसलिए उनको कहाँ बुलाया गया था, व्हाइट हाउस में इनवाइट किया गया था, यानी कि बुलाया गया था। नेक्स्ट आंसर नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिएगा यहाँ से, व्हाट इंस्पिरेशन डज वन गेट फ्रॉम हिज लाइफ। कह रहे हैं उनकी लाइफ से हमें क्या इंस्पिरेशन मिलती है, तो हम यहाँ लिखते हैं वी ऑल शुड, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आंसर 1 कंप्लीट होने के बाद ही 1 लाइन ड्रॉप करके 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 2 नोट करना है यहाँ से अपनी बुक से, ठीक है। मैं काफ़ी टाइम्स बता चुकी हूँ, अब इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नोट करने के बाद ही देखिए क्वेश्चन जब नोट कर लेंगे यहाँ पर आंसर 2 नोट करिएगा। वी ऑल शुड, हमसे पूछा गया कि हमें क्या इंस्पायर होते हैं, हम उनसे कैसी इंस्पिरेशन मिलती है, तो हम लिखेंगे वी ऑल शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज लाइफ। कह रहे हैं हम सभी को टेक यानी लेना चाहिए, किससे, फ्रॉम हिज लाइफ। हिज लाइफ किसके लिए कहा गया है, एडविन एडिसन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि क्या हम उनकी लाइफ से हमें इंस्पायर होना चाहिए। वी नीड टू डू मोर एंड मोर हार्ड वर्क लाइक एडिसन, यानी कि एडविन जो एल्वा एडिसन थे, कह रहे हैं कि उनकी तरह हमें मोर यानी ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि वर्क हार्ड यानी कि मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट आंसर 2 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन 3 देखिएगा, हुज वॉज एडिसन, हमें बताना है एडिसन कौन थे, तो हमें पता है एडिसन कौन है। नेक्स्ट है वाई वॉज ही टर्न आउट ऑफ द स्कूल, वो स्कूल से क्यों निकाल दिया गया था उन्हें बाहर। तो आंसर 3 देखिए, एडिसन क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आंसर नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन 3 नोट करेंगे, देन आंसर 3 लिखेंगे। एडिसन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ एन अमेरिका। एडिसन, सबसे पहले हमसे क्वेश्चन यहाँ पर ये किया गया है कि हु वॉज एडिसन, यानी कि एडिसन कौन थे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एडिसन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ एन अमेरिका, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो मैंने भी बताया था टू डू मोर एंड मोर, तो एंड के बाद यहाँ मोर लिख लिएगा, देन यहाँ पर हार्ड आएगा, ठीक है। ये हमारा रह गया था, मैंने यहाँ पर एरो बनाकर ऊपर लिख दिया है, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। वी ऑल शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज लाइफ, कॉमा वी नीड टू डू मोर एंड मोर हार्ड वर्क लाइक एडिसन, ठीक है। चलिए आंसर 3 देख रहे थे हम। एडिसन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ एन अमेरिका, कह रहे हैं एडिसन जो है वो एक ग्रेट यानी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे अमेरिका के। एडिसन, अब हमसे सेकंड क्वेश्चन इसमें कहा गया था वाई वॉज ही टर्न आउट ऑफ द स्कूल, यानी कि उनको स्कूल से बाहर क्यों कर दिया गया था, क्यों निकाल दिया गया था, टर्न ऑफ यानी कि क्यों निकाल दिया गया था। तो आंसर लिखेंगे हम, एडिसन वॉज टर्न आउट ऑफ द स्कूल बिकॉज, देखिए मैंने क्वेश्चन से ही नोट किया है, एडिसन ले लेंगे हम, ही की जगह एडिसन वॉज टर्न आउट ऑफ द स्कूल। वाई, रीज़न पूछा गया क्यों, तो हम लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ही वॉज नॉटी एंड द टीचर वॉज इरिटेटेड फॉर हिज हैबिट ऑफ आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस, कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा शरारती थे और वो जो उनकी ये आदत थी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की, इसकी वजह से टीचर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते थे और जिसकी वजह से उनको स्कूल से टीचर्स ने प्रिंसिपल से कंप्लेन करके और प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आंसर नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन 4 नोट करेंगे यहाँ पर, अगर स्पेस है तो यहीं पर कंटिन्यू करिए, वरना अगर आंसर 3 यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए, हाउ डिड हिज मदर हेल्प एंड इनकरेज हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, कह रहे हैं उनकी जो मदर थी, किनकी मदर के बारे में बात की जा रही है, एडिसन के मदर के, कह रहे हैं एडिसन की जो मदर थी वो किस तरह से उनकी हेल्प करती थी और वो इनकरेज उन्हें एंड इनकरेज हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, तो हम बताएंगे यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन 4 नोट कर लीजिएगा, आंसर 3 जहाँ पर भी कंप्लीट हो नेक्स्ट एक लाइन लीव करके आंसर 4 हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 4 नोट करने के बाद देखिए यहाँ से बुक से नोट करिए, कोई भी क्वेश्चन ऊपर नीचे नोट नहीं करेगा, ठीक है। क्या आंसर है ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर चेक कर लेके तब नोट करना आप सभी को। आंसर नंबर 4 है एडिसन्स मदर हेल्प हिम टू टीच एट होम एंड ऑल्सो, कह रहे एडिसन की जो मदर थी वो उनको टीच यानी पढ़ाने में, उनको घर में पढ़ाने में, हमसे पूछा गया किस तरह से मदद करती थी, तो हम क्या बताएंगे, उनको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती थी क्योंकि उनकी हैबिट की वजह से, क्वेश्चंस पूछने की जो हैबिट थी, उनकी सवाल करने वाली जो हैबिट थी, आदत, हैबिट कहते हैं आदत को, उसकी वजह से उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। तो उन्होंने कैसे पढ़ाई की थी, अपनी मदर की ही हेल्प से, ठीक है। एंड ऑल्सो इनकरेज्ड हिम एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, और उनकी मदद भी किया करती थी, उनको इनकरेज किया करती थी, और किस तरह से हेल्प करती थी, किस में इनकरेज करती थी, उनको मोटिवेट करती थी यानी बढ़ावा देती थी उनके एक्सपेरिमेंट्स में, जो भी वो एक्सपेरिमेंट्स अपने किया करते थे, ठीक है। जो फेल्ड भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स उसमें से ऐसे थे जो फेल भी हो गए थे, लेकिन फिर भी वो उन्होंने होप जो है वो
नहीं छोड़ी थी। नेक्स्ट यानी कि उम्मीद। आंसर 4 कंप्लीट होने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिएगा। व्हाई डिड द मैनेजर ऑफ हिज फ्रेंड्स कंपनी ऑफर्ड हिम अ गुड जॉब। कह रहे मैनेजर ने जो उनके दोस्त की जो कंपनी थी, एडिसन के फ्रेंड की जो कंपनी थी, उनके जो मैनेजर थे उन्होंने उनको क्यों ऑफर करी थी एक अच्छी जॉब। तो क्यों करी थी हमने अभी चैप्टर में एक्सप्लेनेशन में पढ़ा, क्योंकि उन्होंने वहाँ की जो मशीन थी उसको बहुत कम समय में ही रिपेयर यानी कि सही कर दिया था। ठीक है, तो आंसर 4 कंप्लीट होते ही 1 लाइन ड्रॉप लीव करके क्वेश्चन 4 नोट करेंगे। देन आंसर नंबर 5 देखिए मैंने 2 लाइन छोड़ी, हो सकता है यहाँ पर 1 लाइन में या 2 लाइन में भी ना, इसलिए मैं बता रही हूँ क्वेश्चन नोट करने के बाद ही आंसर कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, द मैनेजर ऑफ अ कंपनी ऑफर्ड, आंसर 5 देखिए क्वेश्चन 5 नोट कर लीजिएगा जब यहाँ से पूरा कंटिन्यू। ठीक, आंसर 5 देखिए। द मैनेजर ऑफ अ कंपनी ऑफर्ड हिम अ गुड जॉब बिकॉज, कह रहे मैनेजर ने कंपनी के जो मैनेजर थे उन्होंने ऑफर करी थी उन्हें एक अच्छी जॉब, बिकॉज यानी कि क्योंकि। देखिए मैंने आंसर में से क्वेश्चन में से नोट करा है। द मैनेजर ऑफ हिज फ्रेंड कंपनी ऑफर्ड हिम अ गुड जॉब, ये मैंने नहीं लिखा है, लिख दिया। ठीक है, मैनेजर ऑफ अ कंपनी, इससे नोट कर लीजिएगा। द मैनेजर ऑफ अ कंपनी ऑफर्ड हिम अ गुड जॉब। हिम किसके लिए कह रहे हैं, थॉमस एल्वा एडिसन के लिए। ठीक है, तो कह रहे हैं मैनेजर ने जो कंपनी के जो मैनेजर थे, उनकी फ्रेंड की जो कंपनी थी उसके जो मैनेजर थे उन्होंने उन्हें एक अच्छी जॉब ऑफर करी थी, बिकॉज क्योंकि एडिसन लुक्ड एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, क्योंकि एडिसन ने उस मशीन को लुक्ड यानी कि देखा था और रिपेयर कर दिया था यानी कि सही कर दिया था, इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम वक्त में। ठीक है, शॉर्ट यानी कि कम, टाइम यानी कि वक्त, विद इन यानी कि बहुत कम समय के अंदर, विद इन यानी कि अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए पार्ट नंबर 4 के यानी कि लेसन नंबर 4 के। इस तरह से वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 में हम लोगों ने क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। लेसन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन किया है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, पेज नंबर 24, 25, 26, 27 के हाफ पेज तक। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद मैंने पेज नंबर 24, 25, 26, 27 पर टोटल वर्ड्स मीनिंग बताई थी। 24 पर 2 वर्ड्स मीनिंग गिवन थी, 25 पर वर्ड मीनिंग गिवन थी 3, और 26 पर हमारी 1 गिवन थी, यहाँ पर हो गई 4, और 27 पर हमारी यहाँ गिवन थी, ये हो गई 5। ये वर्ड्स मीनिंग आप लोग को ज़रूर याद करनी है अपनी बुक से ही। नेक्स्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, मैंने बताया था यहाँ भी पार्ट नंबर 4 डालना है और डेट शो करनी है। ठीक है, पेज नंबर 27 पर हमने और पेज नंबर 28 पर हम लोगों ने एक्सरसाइजेस कंप्लीट करी है। पेज नंबर 27 पर टिक द करेक्ट ऑप्शन स्टार्ट करे थे और पेज नंबर 28 तक कंप्लीट करे थे। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। देन हम लोगों ने इसकी ट्रू फॉल्स करे थे सेम पेज नंबर पर, पेज नंबर 28 पर, और फिर मैंने सेम पेज नंबर पर ही, पेज नंबर 28 पर ही क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप लोग को कट कर देना है पेज नंबर 28 पर। अब ये बाकी का जो भी हाफ पेज पर वर्क है और पेज नंबर 29 पर, इसको किसी को भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, लेसन नंबर 4। अब हम लोग के पीए फर्स्ट में सिर्फ एक चैप्टर रह गया है, पार्ट नंबर 5 यानी लेसन नंबर 5, जो हम पार्ट नंबर 5 में अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जब तक आप लोग सभी लोग अपना पार्ट नंबर 4 तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, थैंक यू।